दोस्तों नमस्कार। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा आधार लिमिट क्रॉस रिलेटेड। दोस्तों हाल ही में मैं कल एक आधार कार्ड लिमिट कार्ड जो है मेरे प्रोसेस के द्वारा जनरेट हुआ है, मैं उसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं। उनका नाम शिवांश है और वो मेरे बताए अनुसार उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया। उनका आधार कार्ड जनरेट 72 घंटे के अंदर अंदर हो गया। मिनिमम उनका 72 घंटे लगा, उनका लिमिट क्रॉस जनरेट हो गया। गोरखपुर के रहने वाले हैं, शिवांश नाम है। डीओबी लिमिट क्रॉस था, 15 दिन का अंतर था। 15 दिन का अंतर था, उनका लिमिट क्रॉस जनरेट हो गया। जैसे मैं उनको प्रोसेस बताया वैसे ही उन्होंने फॉलो किया, उनका आधार कार्ड बन गया और वो अपना यूडीआई के साइड से उन्होंने अपना आधार कार्ड डाउनलोड भी कर लिया, क्योंकि वो बहुत दिन से परेशान थे आधार बनवाने को लेकर के। पहले धाए वो अपना आधार कार्ड बनवाए थे बर्थ सर्टिफिकेट से। आधार तो सुधर गया उनका, बर्थ सर्टिफिकेट से डीओबी था, पहला बार सुधर गया। और उसके बाद उनका आधार कार्ड डीओबी लिमिट क्रॉस हो गया। फिर उनको सुधरवाने की ज़रूरत पड़ा। उनके हाई स्कूल के मार्कशीट पे कुछ और डेट ऑफ बर्थ था, जिसके वजह से उनका आधार कार्ड बर्थ सर्टिफिकेट से बन गया था। जो डीओबी सुधरा था बर्थ सर्टिफिकेट से सुधर गया था, और जो मार्कशीट में डीओबी कुछ और था। 15 दिन का अंतर था, 15 दिन का। तो उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट से सुधरवाए थे उस समय हाई स्कूल का मार्कशीट को वो ध्यान नहीं दिए, लेकिन अब वो जब ध्यान दिए उनका कहीं ज़रूरत पड़ा है, कहीं लग रहा था मिसमैच, डीओबी 15 दिन का अंतर हो गया, जिसके वजह से उनका काम होल्ड हो गया। तो उन्होंने उसी दिन से करीब 2 साल से उन्होंने अपना आधार अपडेट करा रहा था, पर रिजेक्ट हो जा रहा था। कई बार उन्होंने अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर के आधार सुधरवाने की कोशिश की, पर उनका आधार नहीं सुधरा। यहाँ तक रीजनल ऑफिस में भी वो उन्होंने पहुँच गया, लेकिन फिर भी उनका रीजनल ऑफिस से उनको घुमा दिया गया। उनका आधार कार्ड नहीं सुधर पाया। फिर जब उन्होंने मेरा वीडियो उनको जब देखे और मैं जैसे उनको प्रोसेस बताया वैसे ही उन्होंने फॉलो किया, उनका आधार आज जनरेट हो गया, सक्सेसफुली जनरेट हो गया। 72 घंटे के अंदर अंदर डीओबी लिमिट क्रॉस सुधर गया। तो अभी तक मेरे दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप पहले कर लीजिए, ताकि जब आप कोई भी कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट का जवाब आसानी से मिलेगा, और आप जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको आसानी से उसका जवाब भी मिल जाएगा। और जब भी मैं आपके क्वेश्चन का, आपके आंसर का, आपके जवाब का वीडियो बनाऊंगा तो आपका नोटिफिकेशन वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएगा। जो भी आपकी क्वेश्चन रहेगा वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो जिनका आधार कार्ड जनरेट हुआ है डीओबी लिमिट क्रॉस, जो डीओबी लिमिट क्रॉस था जनरेट हो गया सक्सेसफुली, तो मैं उनके पास डॉक्यूमेंट था, मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट से उन्होंने अपना आधार लिमिट क्रॉस सुधरवाया था। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, शिवांश के पास बर्थ सर्टिफिकेट था, हाई स्कूल के मार्कशीट था, सेल्फ डिक्लेरेशन था। उसके बाद उन्होंने अपना जा करके डीओबी के लिए अपडेट करा रहे थे, बार बार 2 साल से रिजेक्ट हो जा रहा था। लगभग वो बता रहे थे कि 8 से 9 बार उन्होंने अपडेट कराया, 15 दिन पे, 3 दिन पे, 2 महीने पे, 1 महीने पे रिजेक्ट हो जाता था, बार बार रिजेक्ट हो जाता था, लेकिन बन नहीं पा रहा था। लेकिन जब उन्होंने मेरा वीडियो देखा, मैं प्रोसेस बताया कैसे करना है, तो उन्होंने मेरे बताए अनुसार उनको एक डॉक्यूमेंट जो है बनवाना पड़ा, जो कि वो बर्थ जो कैंसिलेशन, क्योंकि जो लिमिट क्रॉस तभी हटता है जब पिछला डॉक्यूमेंट को हम कैंसिल कराएंगे। पिछला डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि जब हमने आधार कार्ड अपना डीओबी सुधरवाया था, पिछले बार नार्वल डीओबी जब सुधरवाया था तो किस डॉक्यूमेंट से सुधरवाया था, उस डॉक्यूमेंट का मायने रखता है उसको कैंसिल करवाने के लिए। जब आप उसको कैंसिल करवा देंगे तो आपको कैंसिलेशन लेटर मिलता है, कैंसिलेशन बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसका जो लेटर मिलता है उसको अपने पास रखना है। और जो नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे एसडीएम ऑर्डर से, कोर्ट से, वो लेटर, और जो नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसको भी, और आधार कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन, इतना चीज़ लगाकर जब आप अपडेट करेंगे तो आपका सही ढंग से, सही तरीके से अपडेट हो जाएगा। क्योंकि आधार लिमिट क्रॉस अपवाद श्रेणी में आता है, इसको बाकायदे चेक किया जाता है कि आपके पास क्या प्रूफ है,
उसको बाकायदे से चेक करके उसका रजिस्ट्रेशन QR कोड स्कैन करके भी देखा जाता है कि वो फर्जी है कि नौकर है, जब लिमिट क्रॉस की बात आती है तो। क्योंकि UDI ने बहुत गाइडलाइंस जो है रूल फॉलो करने के लिए बता दी है, जो कि आप उसका जब फॉलो करेंगे तभी जाकर आपका DOB लिमिट क्रॉस जो है सुधर पाता है। तो शिवांश के पास पूरा चीज़ था, पूरा डॉक्यूमेंट था, केवल बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन नहीं था। क्योंकि शिवांश ने उस समय जो बर्थ सर्टिफिकेट से ही अपना DOB जो सुधार करवाया था, और जब इस बार सुधार करवाने की नौबत आई तो लिमिट क्रॉस हो गया। तो जब उनको हमने बताया कि पिछला डॉक्यूमेंट किससे सुधरवाया, तो उन्होंने बताया बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था। तो मैं उनको यही बोला कि उसको कैंसिल कराना होगा। जब उन्होंने कैंसिल करा करके अपडेट कराया, 72 घंटे में जनरेट हो गया। कैंसिल कराने के बाद जब अपडेट कराया, अपडेट कराने के बाद UDI पे मेल करना होता है, जितना डॉक्यूमेंट वहाँ स्कैन करके लिया जाता है। सेल्फ डिक्लेरेशन, बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन, पुराना बर्थ सर्टिफिकेट, न्यू बर्थ सर्टिफिकेट का SDM ऑर्डर और न्यू बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये सब मिला करके स्कैन करके आपको अपलोड करना होता है। अटैच करके UDI पे मेल किया जाता है। मेल करने के बाद SR नंबर जनरेट होता है। उसके बाद 24 घंटे के बाद जब SR नंबर आ जाता है, तो फिर 24 घंटे के बाद एक सब केस ID आती है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद। जब ये मेल आपके पास आ जाए तब समझ लीजिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है, नहीं तो आप जो मेल किए हैं वो सही नहीं है, फिर से आपको मेल करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो जब आपके पास मेल रिटर्न आ जाए 24 घंटे में, और मेल में क्या लिखा है उसको पढ़ लीजिएगा कि आपका मेल सही हुआ है कि नहीं। यदि कहीं इनकम्प्लीट का मेल आ गया तो समझ लीजिए आपका मेल नहीं हुआ है, फिर से मेल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप फिर से मेल कर दीजिएगा। यदि आपको मेल नहीं करने आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि मेल कैसे होगा, मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिएगा ताकि मैं आपको बता दूं, तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके कि कैसे मेल होता है। एक और कमेंट आया है मेरे वीडियो के नीचे, उन्होंने ये कह रहे हैं कि सर मैं फर्जी सर्टिफिकेट से DOB अपना सुधरवा लिया था, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से DOB सुधरवा लिया था, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट कैसे कैंसिल होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने अपवाद डॉक्यूमेंट से, जो अवैध डॉक्यूमेंट से आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो अवैध डॉक्यूमेंट है आपका, अपना DOB सुधरवा लिए थे, और इस समय आपका लिमिट क्रॉस हो गया है, उसको आप सोच रहे हैं कैसे कैंसिल कराएं। तो ये समझ लीजिए सर आपकी ये फुल आपकी गलत है, आपने ये गलत काम किया है कि जो आपने अवैध डॉक्यूमेंट से आपने DOB सुधरवा लिया है। इसके लिए आपको रीजनल जाना होगा। रीजनल को आपको अपनी परेशानी उनको बता देना है। बताने के बाद जो जैसे वो लोग कहेंगे वैसे आपको काम करना होगा। यदि अधिक जानकारी चाहिए तो आपको 1947 पर बात करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इसका लास्ट उपाय यही है, क्योंकि जब लिमिट क्रॉस लगता है तो पिछले डॉक्यूमेंट को आपको कैंसिल कराना पड़ता है किसी भी हालत में। यदि नहीं कराएंगे तो 100 में से 1000 बार कराएंगे तो एक आध बार हो गया तो हो गया, वो भी 1000 बार कराएंगे तब, नहीं तो आपका लिमिट क्रॉस नहीं हटने वाला है। और भी आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, और मेरे वीडियो के नीचे एक और कमेंट आया है, सर मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। अच्छा, इनका ये कहना है कि ये बहुत दिन से परेशान है DOB लिमिट क्रॉस को लेकर के, पर अभी तक अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको ये बताऊंगा, यदि मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को आप अच्छे से समझें और अच्छे से उसको रीड करिए, अच्छे से देखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या प्रोसेस है। उसके बाद आपका लिमिट क्रॉस हट जाएगा। यदि उसके बाद आपको कोई सुझाव और समस्या आ रही है तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल को सब्सक्राइब करके जब कमेंट करेंगे तो मेरे पास अच्छे से आएगा, मैं उस पर आपका जवाब दूंगा। और 100% यदि मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपका लिमिट क्रॉस हट जाएगा। केवल आप एक सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को वॉच करेंगे, फिर मैं आपको गाइड करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, और एक और कमेंट आया है, 18+ उनका आधार नहीं बन पाया है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ, 18+ लोगों का 2 डॉक्यूमेंट होता है आधार बनवाने के लिए। यदि किसी का आधार अभी तक नहीं बन पाया है, 18+ हो गए हैं या कहीं फंस गए थे, नहीं बनवा पाए, चाहे कहीं चले गए थे या नहीं बनवा पा रहे थे, तो उनके लिए 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। पहला नंबर बर्थ सर्टिफिकेट वो बनवाए। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद
एक और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट लगता है आपके बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, नहीं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, आधार बनवाने के लिए 18+ का। यदि वहीं आप 18+ कम है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट से काम चल जाता है। यदि वहीं 18+ है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, और या तो निवास प्रमाण पत्र हो, या तो निर्वाचन कार्ड हो, या तो पासपोर्ट हो। इसमें से कोई ना कोई आपके पास रहेगा तो आपका आधार कार्ड जो है जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि बर्थ सर्टिफिकेट से आप बनवाएंगे तो आपका आधार जो नहीं बन पाएगा, आप बहुत परेशान रहेंगे, नहीं बन पाएगा। तो 18+ वालों को मैं यही कहूँगा, आधार यदि नहीं बना है, नया आधार बनवाना है तो बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या निर्वाचन कार्ड हो तो आपका आधार बन जाएगा। तो ये आप चाहे तो निर्वाचन कार्ड प्रधान प्रमाणित के थ्रू आप निर्वाचन कार्ड बनवा सकते हैं और डॉक्यूमेंट रेडी करके अपना नया आधार बनवा सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कमेंट है मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।